अच्छा जी, रिकॉर्डिंग जो है ये इसकी स्टार्ट हो गई है, तो अभी आप ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा एक दफ़ा। 762। यस सर। सर मैंने पूछा जो जी जी। आपने केसीएल अप्लाई किया सुपर मैच पे लास्ट एग्जांपल पे, आपने जी डायरेक्ट जी। किया अभी सर, उसको एक बार पूरी तरह अप्लाई करके बताना सर। ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है केसीएल, आपने कहा है कि जी डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया, तो एक दफ़ा पूरे के ऊपर अप्लाई करके बताते हैं। अच्छा, तो अब चीज़ क्या है कि जी हमारे पास जो ये वाली ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना करंट सोर्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो सुपर मैश हमारे पास बनना है ना, उसके अंदर ये वाली ब्रांच आपने एलिमिनेट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से प्लस माइनस 8 वोल्ट हो गया, जहाँ पर से हमारे पास जो है ये रह जाएगा और ये रह जाएगा। और ये जो ब्रांच है जिसके अंदर करंट फिक्स्ड है ना, तो उसको हम एक तरह से कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। अब चीज़ क्या है कि जी इधर से जो ओरिजिनली करंट था, तो ये I1 हमारे पास यहाँ पे था और I2 हमारे पास यहाँ पे था, और I3 जो है ना वो हमारे पास इधर से था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब जो हमने वो इक्वेशन लिखनी है ना, उसका मैं बताता हूँ। ये एक तो मैंने अब वैल्यूज नहीं लिखी, चलें लिख देता हूँ। ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। तो अब I1 जो है वो हमारे पास ना यहाँ पे ये इस तरीके से जाके यहाँ पर से ऊपर को आना है, तो पहले -8 आ जाएगा। अच्छा, -8 हो गया, तो इसमें हमने क्या करना है, I1 कितना में से गुजर रहा है बताएं। I1 करंट कितने रेजिस्टर्स में से गुजर रहा है? ये साथ साथ सॉल्व करवाना है आपने मेरे। सर सिर्फ 2 में से गुजरा है। सिर्फ 2 में से गुजर है ना, तो आपने इधर कर दिया जी +2 I1। उसके बाद जो है ये फिर I1 और किसी में से नहीं है, रुक जाए, फिर I2 बताएं कितनों में से गुजर रहा है? सर 2 में से नहीं, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं। 12। 12। तो हमने यहाँ पे कर दिया +12 I2 हो गया। और ये जो पूरी की पूरी ब्रांच आ रही है, इसके अंदर से I3 कितनों में से गुजर रहा है? 4। इधर से भी तो है, 2 भी तो है कि नहीं है? जी सर। है ना हमारे पास 8 है 4 और ये टोटल। 2 दोनों में से है। ठीक है, हाँ। अच्छा, माइनस क्यों 6 किया आपने? क्योंकि हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन। 6 माइनस क्यों किया है? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसको फिर क्या हम करते हैं कि ये जो -8 था ना, अगली साइड पे जाके इसने प्लस हो जाना है। तो इक्वेशंस क्योंकि लिखनी है ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर दिया। 8 आ गया, 2 पे डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी I1 +6 I2 -3 I3 = 4। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आपके पास यहां से आ गया। अब दूसरी जो लूप एक रह गई थी, ये I3 वाली, इसके ऊपर आपने लगाना है। तो I3 वाली लूप के ऊपर यहां पे क्या बनेगा? सर टोटल लिखवाए 8 कोई हुआ। एक। हाँ, 8 के साथ क्या है? सर -2 आई 8 के साथ I3 होगा। 8 I3 -2 -2 I1 2 I1। -4 I2। और ये माइनस, ये कोई और बताए माइनस क्या होगा दूसरा? I2 के साथ क्या आना है? ये समझ आ रही है ना कि कैसे, कि ये जी करंट जो है ये टोटल फ्लो कर रहा है 2 ओहम्स में, +4 में, +2 में, तो ये टोटल 8 हो गया I3 के साथ। I2 के साथ इस लूप के अंदर देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है।
और वो इंटरेक्शन क्या है कि 4 का, और डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है तो -4I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो -I1 -2I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास ये सारा करने के बाद जो है ना, ये दो इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई, एक ये वाली आ गई, ये तो कनेक्टेड है। तीसरी इक्वेशन के लिए हम सुपर मैश के केस में देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, तो I2 करंट इस तरफ को जा रहा है, और ये लूप के हिसाब से जो है ना I1 करंट इधर को जा रहा है। तो और इस लूप में क्या करंट, इस जो ये सुपर मैश के लिए ये जो ब्रांच है, इसमें क्या करंट होगा, कोई बता सकता है? सर 4 एम्पियर। 4 एम्पेयर, वो क्यों? सर 4 का वो लगा हुआ है ना सोर्स। क्योंकि करंट सोर्स 4 एम्पेयर का लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाता है कि जी कितने करंट इस नोड की तरफ आ रहे हैं, तो वो हमारे पास है 4 प्लस I2 इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी सर, I1। जी 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 पूछें। क्वेश्चन पूछें। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और क्वेश्चन पूछ ले फिर अगर। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। तो ये इस तरह से आपके पास एक मैट्रिक्स बनाना चाहें तो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये तीन आपके पास इक्वेशंस आ गई, जो कि एक आपने जो है ये सुपर मैश के अंदर लगाई है, एक आपने यहाँ पे लगाई है, और एक आपने इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करके कर दिया। आप अगर कहते हैं कि जी मैं नहीं यहाँ पे लगाना चाहता, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अपना, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लगाना है तो उसमें ना एक आध कोई प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ये दोनों करंट्स साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं, आप यहाँ पे ना लगाएं। आप इधर से देखेंगे ना, तो इधर से जो करंट इसमें आ रहा है ना, वो है I1 माइनस I3, इस डायरेक्शन में आ रहा है। इधर से जो करंट आ रहा है ना, वो आपके पास आ रहा है I3 माइनस I2। ये समझ आइए किसी को? जी सर। ठीक है, ठीक है, कि यहां पर से क्योंकि I1 इधर को जा रहा है, I3 इस तरह, तो ये हमारे पास आ रहा था। तो अगर आप इस जगह के ऊपर लगाते हैं तो वो आपके पास होगा जनाब के I1 माइनस I3 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू जो करंट इस तरफ को जा रहा है 4 एम्पेयर। तो ये I3 से कैंसिल हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 4 एम्पेयर, I1 माइनस I2 4 एम्पेयर। मतलब दोनों साइड्स पे आप इसके लगाएंगे तो एक ही रिलेशन आपके पास आता है। ऑफ कोर्स कोई और नई थर्ड किस्म की इक्वेशन नहीं इसमें से बन जानी थी। तो ये इसने आपके पास ये इक्वेशन आ गई, उसको आपने सॉल्व कर लिया तो रिजल्ट आ गया। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि मैश डायरेक्शन के अंदर जो है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, वो कंफ्यूजन आ जाती है कि कहाँ पे। आपने कहा ना कि ये डिपेंड करता है मैश करंट की डायरेक्शन के ऊपर, वो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा समझाना। आपने जिस भी, अब लेट से, अच्छा हम ऐसे करते हैं कि ये ना एक इस केस में ना देखते हैं। आपने लेट से एंड के ऊपर अगर रजिस्टर के क्रॉस करंट पूछा है, आप बेशक ये सारे करंट निकाल लें, लेकिन जब रजिस्टर के क्रॉस निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होना है। अच्छा, अब ये वाला रजिस्टर है 2 ओम का, आप इसमें कोई एक रैंडम डायरेक्शन मुझे बता दें जी करंट की जो आपने लेनी है। ऊपर को लेनी है, नीचे को लेनी है? सर ऊपर वाले को पॉजिटिव रख ले, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ करना। चलें वो हमने पहले किया था, नीचे से ऊपर कर लेते हैं। ठीक है,
ये एलिमेंट के क्रॉस करंट का, मैश करंट और ये एलिमेंट के क्रॉस करंट में फर्क है, ठीक है। अब मैंने ये जो एलिमेंट के क्रॉस करंट है इसको लिखना है, इसको मैं नाम दे देता हूं आई आर कह देता हूं। मैंने इसकी वैल्यू लिखनी है आई आर की इन टर्म्स ऑफ मैश करंट्स। ये कोई बता सकता है क्या होगा? पहला काम क्या है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपने ये करंट रखा है ना एलिमेंट के क्रॉस, जितनी मैशेज एक ब्रांच के ऊपर हो सकता है, मल्टीपल मैशेज जो है ना वो इकट्ठे आ रही हैं आपके पास, तो उन तमाम के अंदर से जितने जो मैश करंट होंगे जिनकी डायरेक्शन इस एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है उसके साथ मिलती होगी, उनको पॉजिटिव लिखना है। तो ये जैसे ये वाला करंट है ये इधर से जाके ऊपर को मूव कर रहा है, ये भी ऊपर को है, तो आप लिख देंगे इसको I3। और जो दूसरा करंट एक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाली ये एक ही मैश में नहीं ना, ये सेकंड मैश के अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहां से जब आपने इसको किया है तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप कर देंगे -I1। ठीक है, जी सर। जो रिजल्टेंट करंट की वैल्यू आएगी वो आपके पास इस एलिमेंट के क्रॉस करंट की वैल्यू है। यहां पे मैंने निकालना है, लेट से इस डायरेक्शन में मैं कहता हूं करंट है, तो वो इस डायरेक्शन में करंट की क्या वैल्यू आएगी इसके क्रॉस, वो इसकी वैल्यू आएगी I3, क्योंकि ये और I3 एक ही डायरेक्शन में है और ये मैश करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है -I2। ठीक है, तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से आप जो है ना तमाम जगहों के ऊपर निकाल लेंगे। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है सारे आप क्लॉकवाइज ले रहे हो, आप चाहें एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व कर दें, तो एंटी क्लॉकवाइज लेकर भी आप जो है ना इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन है कि आमतौर पे सारे क्लॉकवाइज ले लेते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी तो खुद ही रिजल्ट सारे कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके सर। सही। और कोई क्वेश्चन? ये मैं आपको बताता चलूं, ये वाली जो टॉपिक्स हैं ना ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके जो है ना ये मिड एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा सर को प्रॉब्लम 3.5, लेट्स सी प्रॉब्लम 3.5 में क्या कह रहे हैं आप। 3.5 इधर करवाई भी है कि नहीं? 3.5 जो है वो पिछले केस में थी। प्रॉब्लम 3.5, हाँ जी, ये पूछें प्रॉब्लम 3.5 में क्या क्वेश्चन है। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। सर इसकी जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी हम्म, लेक्चर में, वो सर सही समझ नहीं सर, मेरे ख्याल में सही नहीं आई सर। इसके क्वेश्चन नंबर 1। जी सर। ठीक है, तो ये मैं ना अभी वो लेक्चर के अंदर तो ना इसमें एक वो प्लस माइनस का मिस्टेक थी जिसका बाद में वो हल किया गया था, तो मैं अभी ना दोबारा ये आपको बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में हम इस मैश के क्रॉस लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जी ये यहाँ से जा रहा है तो ये इधर से नेगेटिव टर्मिनल से आना है इसने, तो -45 हो गया। और ये I1 जो है जितने भी रजिस्टर्स में से गुजर रहा है उनकी वैल्यू ऐड कर दें, 12 2 14 4 18 I1, और ये सारा इसमें से हो गया। और ये वाली एक मैश है जो कि मल्टीपल एक एलिमेंट है जो मल्टीपल मैशेस के अंदर आ रहा है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो उसके करंट के भी कंट्रीब्यूशन आपने डालनी है। वो क्या हमारे पास आएगी, वो आएगी कि ये I2 जो है I1 की डायरेक्शन के हिसाब से ऑपोजिट में आ रहा है, तो -12I2 इज इक्वल टू 0, जो कि बनता है 18I1 -12I2
इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये ना हमारे पास करके जो है ना ये 45 के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना 45 आ गया यहाँ पे, और इसको फिर आगे क्या किया था, मेरे ख्याल में 3 पे डिवाइड किया है। 3 पे आप डिवाइड करते हैं तो ये 6i1 हो गया माइनस 2i2 हो गया, और ये हमारे पास बराबर आ गया 15 के। तो ये पहली इक्वेशन निकल आई। क्लियर अब आपको? सर सर ये 3 पे डिवाइड किया फिर 4 नहीं आएगा तो 4i2 हाँ 4 सेकंड आएगा। 4i2 सही सही सही, 4 आएगा, 4 आएगा। 3 पे ही डिवाइड किया है, सही। ठीक है यस सर। जी। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन जो सर हमारा मिड एग्जाम होगा उसमें आप बता दें पेपर किस टाइप का होगा, हमें भी उस हिसाब से तैयारी कर लें। मिड एग्जाम में आपके ना भी टाइम पड़ा है, वो अगले फ्राइडे से। ठीक है, मिड एग्जाम में आपके ना 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 30% हो सकता है या 40% हो सकता है। तो आपने जैसे क्विज़ेस वगैरह भी दिए ना, तो उसी के पैटर्न के ऊपर जो है ना आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सर सर टोटल इट्स मार्क्स मीन के कितने रहे? सब्जेक्टिव में वो आप दे देंगे। जी, इट्स मीन के सब्जेक्टिव में आप हमें 2 सर्किट दे देंगे, उसको ही आप यानी 100 में काउंट कर लेंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ। तो उनमें है कि वो आपके रोल नंबर के हिसाब से जो है ना, कोई लेट से एग्जांपल मैं देता हूँ, ये 30 वोल्ट लिखा है, तो मैं 30 वोल्ट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जितना आपका रोल नंबर है ना, आखिरी 2 डिजिट लेट से 801 है, तो आपका जो है ना यहाँ पर से ये 01 वोल्ट लिख के आप सॉल्व करेंगे, जिसका जो है 798 है, तो वो जो है इसको 98 वोल्ट लिख के सॉल्व करेगा। तो हर स्टूडेंट का जो है ना वो डिफरेंट होगा। बेशक मैंने वहां पे एक ही लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं लेट से इसकी जगह कर दूंगा कि जी ये x है, और x इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर रोल नंबर। तो दोनों सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है ना, वो इस तरीके से हर स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे, रिजल्ट हर एक का डिफरेंट आएगा। ठीक है जी सर। सर एक और क्वेश्चन है कि आपने मैश एनालिसिस कराया, उसमें आपने जो लास्ट पे एग्जांपल कराई है उसमें आपने जो है एक करंट सोर्स लिया है जिस पे आपने सुपर मैश लगाया है। जी जी। तो अगर ज्यादा भी 2 से 3 भी हो सकते हैं तो वो फिर सारों को ही हमें एक सुपर मैश के अंदर ही लेंगे। नहीं, लेकिन एक ही ब्रांच में तो 2 से ज्यादा नहीं ना होंगे। सर फॉर एग्जांपल एक जहाँ ब्रांच में एक करंट ही फ्लो कर सकता है ना, जैसे अब एक 8 ब्रांच में ओम से। लगा। यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा देते हैं आप, ये लगा दें आप इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपके पास फिर ये वाली जो ब्रांच है यहाँ पे एक सुपर मैश लग जाएगा, एक सुपर मैश यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है, लेकिन ये जो I2 वाला है फिर आपके पास जो है वो सॉल्व करने के केस में आपके पास ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे है। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ से ये करंट जा रहा है, प्लस माइनस इस तरह करके जो है ना। तो ये कुछ इस तरह का ना सिनेरियो, आपके पास एक ही इक्वेशन जो है ना वो यहाँ से आएगी, और ये -8। अच्छा, यहाँ पर से जो है ना ये वाला जो हिस्सा है जो I1 वाला है और ये इसका है, तो ये सारा का सारा जो है -8 लेके इधर से आपके पास कंप्लीट होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यूज के बगैर यहाँ तक का आएगा, और ये ऊपर वाली एक इक्वेशन आ जाएगी। तो उस तरह का कोई सिनेरियो आएगा, तो उसके बेसिस के ऊपर आप जो है ना वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसकी बेस के ऊपर हम करेंगे। ठीक है, कोई वो और प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो इस तरह से रैंडमली ये बनाने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, इसके अंदर नोडल जरा इजीली बन जाती है, प्रॉब्लम्स मैश की थोड़ी मुश्किल है बनाना। अच्छा, एक ये किसी ने कहा है, सॉरी सर नेटवर्क अनस्टेबल है, माय क्वेश्चन इज इफ अ ब्रांच हैव इट्स ओन करंट सोर्स देन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर
करंट सोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक एक मैंने ना ये जो अभी एग्जांपल दी थी ना, मुझे उसका याद आया मिस्टेक उसमें। वो ये है कि अगर यहाँ पे करंट सोर्स लगा है ना, तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा करंट इधर से फ्लो कर रहा है ना, उसका नाम ही हम, ये अगर 5 एम्पेयर है तो उसको 5 एम्पेयर ही कर देंगे, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये किसी और के अंदर नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हमने 5 एम्पेयर लेबल करके फिक्स कर दिया। बाकी दो हैं और ये एक सुपर मैश वाला है, और उसके बेसिस के ऊपर हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस इधर से ही करके हमारे पास निकलेंगी। तो वो एक ना डिफरेंट सिनेरियो के साथ होगा। दोबारा इसी क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। इट्स ऑन करंट सोर्स देन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर करंट सोर्सेज इन द सर्किट। जी हाँ, अगर किसी एक ब्रांच के ऊपर आपके पास जो है करंट सोर्स लगा हुआ है, तो उसको बाकी ब्रांचेस से फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट उस ब्रांच के अंदर आपको पता है कि जी करंट जो है वो 4 एम्पेयर ही है। लेकिन चीज क्या है कि मैश करंट जो है ना, वो आपको ये चीज क्या बता रही है कि जी ये वाला जो करंट आना है और जो ये वाला करंट इधर से ऊपर को जाना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 एम्पेयर इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि हम केसीएल लगा के निकाल रहे थे। क्योंकि मैश करंट और एलिमेंट करंट आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अगर तो जो है कोई ब्रांच इस तरह की है जो दो मैशेस के बीच में आ रही है और उधर करंट सोर्स आ रहा है, तो फिर आपको सुपर मैश से करना होगा। अगर वो सेपरेट सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैश के अंदर आ रहा है, तो उस केस में उस मैश का करंट आपने उस ब्रांच के करंट के बराबर कर देना है। ये सारा जो है ना, ये पहले लिखा हुआ था। उसके बाद आंसर, किसी भी ब्रांच से करंट जीरो कैसे हो सकता है जबकि देयर इज अ वोल्टेज सोर्स? क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये देखें, अब यहाँ पे है कि जी मेरे पास ना लेट से एक इधर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक मैंने इधर वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ठीक है, ये 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है, और रजिस्टर इधर जो है मैं लगा देता हूँ 10 ओम। बताएं इधर से कितना करंट फ्लो करेगा? कोई स्टूडेंट बताए जरा। सर 0.2। 0.2। और कोई? नोडल एनालिसिस लगाते हैं 5 इसके सर। ऊपर। जीरो जीरो आएगा। 5 कितने स्टूडेंट कहते हैं 5 आएगा? 0 सर। सर जीरो आएगा। अगर नोडल नोडल कितना एनालिसिस लगाएं और मुझे बताएं कि इस नोड के ऊपर क्या वोल्टेज आएगी, तो क्योंकि सप्लाई लगी हुई है सीधा ही हमें पता है जी 5 वोल्ट है। इस नोड पे क्या आएगी? यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय जो 10 है, या 1000 कर लें बेशक, इक्वल टू 0। ये वही बात होगी ना कि पोटेंशियल डिफरेंस आप याद रखें आपके पास है कि जैसे हाइट का डिफरेंस होता है। अगर हाइट है और दूसरी जगह पे हाइट कम है तो पानी वहां से फ्लो करेगा। अब इधर जब दोनों नोड्स को आपने एक ही पोटेंशियल पे रख दिया, ठीक है, और पानी जनाब वो आपके पास है, तो वो जिस तरह नॉर्मली जो है वो इक्वल पोटेंशियल पे है, तो वो कोई एक जगह से अगली जगह फ्लो नहीं करेगा, नॉर्मल उसी तरह रुका रहेगा। जब तक चार्जेस इस तरीके से हैं और फ्लो नहीं कर रहे, तो करंट नहीं फ्लो कर रहा। ठीक है ना? तो ये पॉसिबल है कि आपके पास वोल्टेज सोर्सेज लगे और कोई करंट फ्लो ना करे। ये मेरे ख्याल में जो चीज बात की जा रही है ना, ये थी। इससे पहले कोई एक केस था जहां पे 0 आया था। पता नहीं कौन सी एग्जांपल थी। तो ये पॉसिबल है। और आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, मुझे लगा था कि शायद आया है। ठीक है, तो टाइम तकरीबन हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो जो है मैं ये सेशन का जो है ये फिनिश कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन एक्सक्यूज अगर मी किसी सर। का है तो। जी जी। सर अगर मिड की प्रिपरेशन के दौरान अगर लेक्चर वगैरह 2-3 लेक्चर हैं ऐसे जिसमें कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, तो अगर प्रिपरेशन के दौरान अगर किसी की समझ ना लगे, लेक्चर दोबारा रिपीट करके बंदा देख ले, तो फिर सर आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके वो कंफ्यूजन दूर की जा सकती है, या नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर सेशन में ही हो?
जिस वक्त भी आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है ना किसी भी लेक्चर के दौरान, जब मर्जी आप पढ़ रहे हो, आप फौरन मुझे जो है ये व्हाट्सएप के ऊपर करें, मैं आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करूंगा अगर मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो ये कोई कंडीशन नहीं, ये कोई चीज नहीं है कि जी वो मैसेज नहीं करना या उस तरीके से नहीं। जब भी कोई मसला होगा ना आप सॉल्व कर रहे हैं, उसी वक्त मैं मुझे कोई स्क्रीनशॉट उसका भेज दें। ठीक है, तो जो मर्जी टाइम होगा तो मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं उस पर रिस्पॉन्स आपको कर दूंगा। आपने ये नहीं बैठे रहना कि जी अब मुझे समझ नहीं लगी और सर से मैं वो फलां टाइम पे पूछूंगा, वो सर के पास टाइम नहीं था, तो वो पेपर के अंदर जाके नंबर आपके कट गए। तो इस तरीके से नहीं करना, जब भी कोई मसला होगा ना आपने पूछना है। ठीक है, थैंक्स सर। बेशक वॉइस रिकॉर्ड करके जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वहां पे आप भेज दें, साथ कोई स्क्रीनशॉट भेज दें कि जी सर यहाँ पे जो है इस जगह पे मसला है, फौरन मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा। ये खाली लेक्चर स्लाइड्स ही नहीं है, और कोई प्रॉब्लम आपके पास हो, आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मसला आया उसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। ओके ठीक सर, है ना, थैंक्स। तो और क्या, मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ इधर। आपको ये जो भी इस तरह के मसले होंगे अपने तौर पे तैयार करें, तो वही सॉल्व करने के लिए तो हूं मैं। ठीक है, जब भी कोई इशू आए तो फौरन आपने जो है ना मुझे वो भेज देना है उसका। ओके। बस मिड के दौरान नहीं मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि वो आपने फिर खुद ही करने हैं प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट भी आपको मैं अभी दूंगा, तो उसमें भी कोई चीज आती है मैं देखूंगा कि किस हद तक मैं बता सकता हूँ, उस हद तक मैं असिस्ट करूंगा। लेकिन जहां पे मुझे लगे कि जी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे मैं रोक दूंगा उसमें। ठीक है, ओके बेसिक सर। उसकी जहां तक हो सका मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलें ठीक है फिर, ओके ओके, ओके अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।